Hello everyone, myself Dr. Rituraj. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Varlika Mother और कंकड़बाग पटना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एक हमारी पेशेंट है मिसेस शिल्पी, तो उनको जो है पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो फॉर दैट शी कंसल्टेड अ लोकल डॉक्टर, जहाँ पे उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में जो है दोनों साइड की ओवरीज में कॉम्प्लेक्स सिस्ट थे, तो उनको बता दिया गया कि आपको स्टेज 2 ओवेरियन कैंसर है। उसके बाद शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि मेरे को तो कैंसर हो गया है, मैं तो क्या होगा मेरे साथ। और तो फिर वो बहुत परेशान थी। उनके फैमिली वालों ने मेरे को ढूंढ के फिर फाइनली दे कंसल्टेड अस। हमने फिर उनको इवेलुएट किया। आफ्टर इवेलुएशन वी फाउंड आउट दैट शी एक्चुअली डोंट हैव कैंसर, इट इज बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस, जो दिखता कैंसर जैसा है बट वो कैंसर नहीं होता। वो एंडोमेट्रियोसिस एक डिफरेंट सेट ऑफ बीमारी है जो यंग लेडीज को होता है, जिसमें कि दोनों साइड ओवरीज जो है उसमें कॉम्प्लेक्स गांठें बन जाती है, एक सिस्ट बन जाता है, और वो जो है चिपकी हुई होती है बच्चेदानी से, आंतों से, और साथ में जो है पेशाब की नली से। तो ऐसा लगता है कि वो कैंसर है बट वो कैंसर नहीं होता है। इसमें हम लोग जो है मेडिकल मैनेजमेंट भी करते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। बट जब वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स हो और स्पेशली ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस जिसको बोलते हैं वो रहे, तो उसमें जो है द बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी। सर्जरी ही बेस्ट होता है। वैसे ही हमने शिल्पी जी को समझाया एंड शी ऑप्टेड फॉर सर्जरी। हमने इनका जो है कंप्लीट एंडोमेट्रियोसिस एक्सिशन सर्जरी किया है एंड टुडे इनका डे 10 ऑफ सर्जरी है। आइए हम बात करेंगे शिल्पी जी से। हाय शिल्पी, अभी कैसा सर्जरी का 10 दिन हो गया, तो अभी आपका जो सर्जरी से शुरू से लेके अभी तक का कैसा जर्नी रहा? सब अच्छा है मेरा। सब अच्छा रहा। ऑपरेशन आपका दूरबीन से हुआ, लैप्रोस्कोपी से। तो सर्जरी के बाद आपको ऐसा लगा कि रिकवरी में कुछ प्रॉब्लम है? पहले आपके एक सिजेरियन भी है, सिजेरियन के बाद जैसा आपका रिकवरी रहा और इस बार लैप्रोस्कोपी के बाद जो रिकवरी रहा, उसमें आपको कोई डिफरेंस लगा? जैसे कि सिजेरियन के बाद जो है पेन रहता था। नहीं, पेन उस टाइम भी नहीं रहता था। हाँ हाँ, ओके गुड। ये तो आप अच्छा है कि सिजेरियन के बाद मोस्टली लोगों पेशेंट्स को पेन होता है, बट उसके बाद आपका जो है अभी आप 10th डे है, आपको 2 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया, आप घर गए, आप अपना एक्टिविटीज कर रही हैं, उसमें आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे बहुत बड़ा सर्जरी हो गया, मेरा कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी आपका जो है पेशाब वेशाब सब ठीक हो रहा है, ठीक है सर। खाना पीना खा रहे हैं आप, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो पहले आपको पेन रहता था, कंटिन्यूअस क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो पेन से आप परेशान थे पिछले कुछ महीनों से, अभी वो पेन है? नहीं। अभी बिल्कुल पेन फ्री है, ठीक है। अभी इनको हम लोगों ने कुछ भी जो है डायग्नोसिस कुछ भी नहीं दिया है। इट इज ओनली आफ्टर सर्जरी शी इज टेलिंग। तो ये है मिरेकल्स जो है एंडोमेट्रियोसिस में। सर्जरी अगर अच्छे से किया जाए, कंप्लीट एक्सेशन किया जाए, तो पेशेंट्स को इमीडिएट सिम्टम रिलीफ मिलता है, जो कि शिल्पी को हुआ है। सो हम लोग बात करेंगे हस्बैंड से, उनके। हाय सर, आप आए थे तो बड़े परप्लेक्स थे। बहुत ही मुश्किल था इनको समझाना कि आपको कैंसर नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस है ना। बट आप लोग को लग रहा था कि नहीं, ये शायद कहीं मैडम से तो कोई गलती नहीं हो रही है। बट वी हैव द हिस्टोपैथ रिपोर्ट, हमारे पास जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट्स हैं वो एंडोमेट्रियोसिस ही आया है इनका। तो आप जो है सेटिस्फाइड हैं बिल्कुल ट्रीटमेंट से, है ना? तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, आपको समझाया गया था कॉम्प्लेक्स है, इंजरी हो सकती है इधर उधर, बट कहीं इंजरी नहीं हुई पेशेंट को। एंड पेशेंट जो है जो रूटीन टाइम से वैसे ही डिस्चार्ज हुआ, है ना? ठीक है, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारा जो है वर्लिका मदर रोड और मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में? आपका बहुत बढ़िया है। सब बहुत अच्छी भी है, बात भी आपका सब चीज बहुत समय भी बहुत देती है, बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे नर्सिंग केयर एंड एवरीथिंग आपको ठीक लगा? जी मैम, बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया। हम लोग लोकल में दिखाए थे सिटी में, तो इन लोग कहा इनको कैंसर का अंश हो गया है, जल्दी से जाइए दिखाइए। तो हम लोग घबरा गए थे, तो फिर हमको कोई बताया मैम कंकड़बाग में चल जाइए, मैम के पास, ऋतुराज मैम यहीं आए, तो हमको सब यहाँ संतुष्टि से सब काम हो गया है, सब बढ़िया से ऑपरेशन सब बढ़िया से हो गया, सब हो गया। मैडम बहुत हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया है। यहाँ जो भी आए बढ़िया, सब जो भी आएंगे सब बढ़िया से जाएंगे सब। मैम का काम बहुत बढ़िया लगा।
तो इसलिए जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट में दर्द चल रहा है और आपके जो है ओवरीज में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है, तो सीधे कैंसर पे जंप नहीं करना है। इनका बेसिकली हुआ था कि CA-125 एक मार्कर होता है, वो बढ़ा हुआ था, तो वो एंडोमेट्रोसिस में भी बढ़ सकता है। एंडोमेट्रोसिस जो है आजकल दिन पे दिन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल्स एंड एवरीथिंग जो है उसके चलते वो बढ़ता चला जा रहा है। बट अच्छी बात ये है कि ये ट्रीटेबल कंडीशन है, इसका इलाज है। बहुत इनिशियल होता है तो हम लोग मेडिसिन से ट्राई करते हैं, बट इसको अगर सर्जरी किया जाए और अगर अच्छे हैंड्स में सर्जरी किया जाए और कंप्लीट एक्सेशन किया जाए तो ये पेशेंट को ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स होता है, उसको बार बार दवाई खाने से भी वो बच जाते हैं। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है फॉर सर्जन्स बट फॉर पेशेंट्स इट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ है पीरियड्स में पेन के साथ आप सफर कर रही हैं जिसके चलते आप काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर ऐसे भी क्रॉनिक पेल्विक पेन है, तो उसमें जरूर अपना इवैल्यूएट कराएं और ये देखें कि कहीं आपको एंडोमेट्रोसिस तो नहीं है। अगर आपको एंडोमेट्रोसिस है तो उसको इलाज करना जरूरी है, नहीं तो ये क्या होता है, ये फैलते जाता है, फैलते 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 ये जो है ग्रेड 4 हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए समय रहते अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहें, इवैल्यूएट करवाएं, टाइम से ट्रीटमेंट लें एंड अगर ज़रूरत है तो सर्जरी कराएं। बट ये जो एंडोमेट्रोसिस सर्जरीज है इट शुड ऑलवेज बी डन बाय ओनली एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स। ऐसे जहाँ तहाँ नहीं कराएं, ये हमेशा लेकिन लैप्रोस्कोपी से ही कराना चाहिए और एकदम एक्सपर्ट ट्रेन डॉक्टर से कराना चाहिए। धन्यवाद।